कार्य के लिए क्या परिणाम मिलता है? सेम, दोनों एक ही कार्य है। मैंने कहा कि एक तरफ त्रेता, राम, रावण, जानकी, गिधराज, जटायु, 5, द्वापर, कृष्ण, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रौपदी। एक तरफ सीता हरण हो रहा है, एक तरफ चीर हरण हो रहा है। सीता हरण हो रहा है तो गिधराज जटायु कहते हैं कि हमारे राज्य के अंतर्गत किसी पराई स्त्री को अगर कोई दुख पहुंचाता है, अनैतिक कार्य होता है, तो हम जब तक जिएंगे तब तक अपने सामने यह कार्य नहीं होने देंगे। और भीष्म पितामह बैठे हैं, वह जब चाहें तो उस कार्य को रोक सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं। ठीक, सामर्थ्यवान हैं। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, द्रौपदी सबके आगे दया की भीख मांग रही है, लेकिन भगवान के आगे नहीं मांग रही है। भीष्म पितामह सिर नीचे करके बैठे हैं। सिर नीचे कर लेने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दुर्योधन बार बार चिल्ला के कहता है, जंघा खोल करके, कि मेरे जंघे पर बैठाओ नंगी करके। भीष्म पितामह सुन रहे हैं। कुलवधू हैं, रजस्वला हैं, जबरदस्ती घसीट के लाया गया। पांडव सिर झुका के बैठे हैं, एक से एक महारथी लोग हैं। लेकिन अनैतिक कार्य यह है महाभारत। उसका परिणाम क्या निकला कि भीष्म पितामह सामर्थ्यवान होते हुए भी उस कार्य को नहीं रोक पाए, असमर्थता जताए, तो परिणाम में उनको सरसैया पर सोना पड़ा, बाणों की सैया प्राप्त हुई। और सीता हरण में गिधराज जटायु प्राणों की बलि दे देते हैं, प्राण न्यौछावर कर देते हैं। रावण से लड़ जाते हैं, रावण धोखे से उनका पंख दोनों काट देता है, लहूलुहान होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। कोई पूछता है कि रावण ने तो आपके दोनों पंख काट दिए, तो गिधराज जटायु ने कहा कि रावण का धन्यवाद, ये दोनों मेरे काम और लोभ के पंख थे जो रावण ने काट दिया, इसी से मैं उड़ान भरता था। अब मुझे कहीं जाना नहीं है, अब मुझे राम राम करना है, और राम जहां होंगे वो हमारे पास चल के आएंगे। तो जब राम पहुंचते हैं तो राम गिधराज जटायु को क्या प्रदान करते हैं? गिधराज जटायु परहित में अपना जान देने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, पंख कट जाता है। उस गिधराज जटायु को भगवान राम की गोद प्राप्त होती है। गिधराज जटायु को गोद में लेकर के भगवान सिर सहला रहे हैं, अपना चतुर्भुज रूप धारण करा दिया, अपने धाम को भेजते हैं। और वही कार्य को भीष्म पितामह सामर्थ्यवान होते हुए नहीं रोक पाए, तो बाण की सैया पर पड़े हैं और अकेले पड़े हैं, कोई उनके पास नहीं है। कौरव पांडव के पास इतनी सेना, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी आज घर का बूढ़ा बुजुर्ग, अखंड प्रतिज्ञा लेने वाला ब्रह्मचर्य का आज सरसैया पर पड़ा है। क्यों? कि अपने आंखों के सामने द्रौपदी का चीर हरण होते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए फैसला आपको लेना है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक भोजपुरी कवि ने लिखा, सीता के रोवते अकस्वा में सुन के, पीर पराई वो ना सही गई ले। रावण गीत में का समता, ऊत चोचन पाखन से
देश उहे ई लोग उहे बा ऊ दिनवा कहवा चली गई ने कि नारी के लाज बचावे बदे यही भारत के गिद्धवो मर गई ने भारत के गिद्धवो मर। अब गिद्ध भी नहीं रह गए हैं, कौन बहन बेटियों की लाज बचाएगा? जो लाज बचाने वाला था वो तो खुद ही गिद्ध हो गया है। जो लाज बचाने वाला है वो तो गिद्ध हो गया, और जो लाज बचाने वाला गिद्ध था वो तो दिखाई नहीं पड़ता। ये है करना क्या है, इसलिए कथा सुननी चाहिए, इसलिए कथा का आश्रय लेना चाहिए। भटकाव दूर हो जाएगा, मन जो मलिन है इसमें रोशनी आ जाएगी। मुझे क्या करना है? द्रौपदी कहती हैं कि देवरानी जेठानी सब खड़ी हैं, एक से एक रथी महारथी पड़े हैं, लेकिन हे कृष्ण मेरे ऊपर कोई फटी हुई धोती भी नहीं फेंकने वाला। और सबके आगे द्रौपदी भीख मांग रही है दया की, कोई नहीं सुनता है। तो द्वारिका के तरफ मुंह करती हैं और द्वारका के तरफ मुंह करके कन्हैया को निवेदन करती हैं। दुशासन साड़ी खींच रहा है, चीर खींच रहा है। द्रौपदी एक हाथ ऊपर करके बुला रही हैं द्वारिकाधीश को। रुक्मिणी मैया कहती है कब जाओगे? जब वो नंगी हो जाएगी, जाओ जल्दी। दोनों एक साथ बैठे, कृष्ण रुक्मिणी एक साथ बैठे हैं। और भगवान कहते हैं कि स्क्रीन पर देखो, ये भी तो स्क्रीन है नहीं है, स्क्रीन पर देखो क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है स्क्रीन पर देखो तो सब दिखाई दे रहा है। सब लोग बैठे हैं और रुक्मिणी मैया कहते जाओ ना जल्दी जाओ। तो भगवान कहने लगे तो मुझे बुला नहीं रही तो मैं क्या करने जाऊं? वो तो भीष्म पितामह के जा रहे हैं, द्रोण के आगे जा रही है, इन लोगों के कुलगुरु कृपाचार्य के आगे जा रही है, हमको तो बुला ही नहीं, मैं जाऊं क्यों? अंत में जब थक गई तब उसने द्वारिकाधीश को कहा कि कन्हैया तुम ही मेरी लाज को बचा सकते हो, लेकिन फिर भी एक हाथ से अपनी लाज को बचा रही हैं, धोती पकड़ी हैं, साड़ी पकड़ी हैं एक हाथ से। तो भगवान कन्हैया कहते हैं रुक्मिणी जी से कि एक हाथ तो अभी लगाई है। और जब द्रौपदी को लगा, 1000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, जब द्रौपदी को लगा कि अब लाज मेरी बच नहीं पाएगी, तो दोनों हाथ ऊपर करके कहती हैं हे द्वारिकाधीश यह लाज मेरी नहीं है, यह लाज तेरी है। रुक्मिणी को पता भी नहीं लगा कि कृष्ण कब गए। बसन रूप माने साड़ी का रूप, धागे का रूप भगवान ने धारण कर लिया। वस्त्रा अवतार, बसन अवतार भगवान ने ले लिया। और जितनी साड़ी द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, अरे यहाँ का अरबपति खरबपति उतनी साड़ी अपनी बहन को नहीं दे पाएगा। और दे पाएगा ना तो 10-20 कलर का देगा। और कृष्ण में तो कलर मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन उस कलर को कहने लगेंगे तो 4 घंटा केवल कलर कहने में लगेगा मुझे कि कितने कलर की धोती गई। भगवान बस ऐसे किए हैं, बस खींचते जाओ बेटा। पता नहीं लगा द्रौपदी कहाँ है, द्रौपदी हैं भी कि नहीं है, कि केवल साड़ी है, सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, कि सारी नीचे नारी है, कि नारी नीचे सारी है, कि सारी ऊपर नारी है, कि नारी ऊपर सारी है, सारी ही की सारी है, कि नारी ही की नारी, कुछ पता नहीं लगता, सब अचंभित यह है भगवान। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, इस प्रसंग का भाव ये है, आपको अगर कोई समस्या हो, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई आपको प्रसन्नता हुई हो, कोई शुभ संदेश मिला हो, तो वह शुभ संदेश सबसे पहले भगवान से कहो।
और आपको कोई समस्या होती है तो उस समस्या को भी सबसे पहले भगवान से ही कहो। एक दिन कहो, 2 दिन कहते ही रहो, लेकिन संसार वालों से जब थक जाते हो कहते कहते, जब काम नहीं बनता है तब जाते, चलो वृंदावन जरा परिक्रमा करके आते हैं, कहाँ है, अब उन्हीं के शरण में जाना है। तो जब जाना ही है तो थक के क्यों जाओगे, पहले ही जाओ। जब भजन ही करना है तो जब चला नहीं जाएगा, देखा नहीं, दिखाई नहीं देगा, दांत टूट जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, 4 लोग टांगेंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, तब कौन सा भजन करोगे। मजबूत हो, तीर्थ कर लो, भगवान ने पैसे दिए, तीर्थ कर लो, तीर्थ करा दो लोगों को। ऐश्वर्यवान है तो खाली भंडारा करो, भंडारा करो, भंडारा करो, भंडारा आओ तो भंडारा करो, तीर्थ करके आओ, भंडारा करो, यज्ञ करो, भंडारा करो। अपने छोटे बड़ों का ध्यान रखिए, संस्कार सीखिए, भारतीय परंपरा में रहिए। जैसे मर्जी वैसे भोजन, जहां मर्जी वहीं भोजन। कौन बनाया, कैसा बनाया, नहाया है कि नहीं नहाया है, जूटा ये काटा, बाट। पशुवत जीवन जीना है तो उससे बेहतर है जहर खा के मर जाए।